टू जिंजुआ क्लासरूम। ज़िया रहमान फ़ारूकी है। 9th क्लास के यूनिट 7 की इंग्लिश ग्रामर सॉल्व करने जा रहे हैं आज हम। और इसमें हम देखेंगे एडवर्ब और एडवर्ब। देखें, एडवर्ब जो होता है वो वर्ब के मानी में कुछ इजाफा करता है, यानी ये हमें वर्ब को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देता है। वर्ब के हमें मूड बताता है कि कोई काम जो है वो कैसे हो रहा है। तो इसके अलावा ये कुछ और फंक्शन भी परफॉर्म करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमें एडजेक्टिव के बारे में बताता है और ये हमें किसी और एडवर्ब के बारे में भी बताता है। और एडवर्बियल जो होते हैं, एडवर्बियल एक्चुअली एडवर्ब से ही है, यानी एडवर्बियल फ्रेज़। अब एडवर्बियल जो होते हैं ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनमें एक वर्ड एडवर्ब होता है और उसके साथ जो बाकी वर्ड्स होते हैं ये सारे मिलकर उसको एडवर्बियल फ्रेज़ बना रहे होते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले एडवर्ब को देखते हैं। ये वर्ब्स को मॉडिफाई करता है। इसके अलावा ये एडजेक्टिव और एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं और इसमें कुछ हमें परसेंटेजेस भी बताई गई हैं। बहरहाल ये परसेंटेजेस तो वैसे मतलब एक थियोरेटिकल है। मैं आपको इन वर्ड्स के मीनिंग बता देता हूँ। मतलब ओकेजनली कहते हैं कभी कभार, यानी किसी ख़ास ओकेजन पर, मौके पर। समटाइम्स भी कभी कभार है, लेकिन ये उस ओकेजनली यानी किसी ख़ास मौके से थोड़ा सा ज़्यादा मकदार में वाक़ होता है। और वंस जो होता है एक मरतबा, यानी कोई काम जब एक मरतबा किया जाए और ओनली वंस, ठीक है जी, तो उसको वंस कहते हैं। वेरी आफन के मानी में होता है, अक्सर। ठीक है जी, और यहाँ पर आपने आफन भी देखा, ये भी अक्सर के मानी है। यूजुअली आम तौर पर के मानी में होता है कि मतलब ये काम आम तौर पर आम रूटीन के मुताबिक होता रहता है। ठीक है, और ऑलवेज़ हमेशा को कहते हैं। रेयरली नेवर के मीनिंग में है, यानी शाज़ व नादिर, बहुत कम। ठीक है जी, तो अब हम इन फिल करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। आई डैश गो टू द बेड एट 10 o'clock। तो अब देखें कि मैं 10 बजे सोता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास जो है यूजुअली, यानी मैं आम तौर पर 10 बजे सो जाता हूँ। और सेकंड को हम देखते हैं कि आई हैव नेवर बीन टू चाइना, कि मैं चाइना कभी नहीं गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर नेवर आएगा, रेयरली नहीं आएगा। रेयरली क्यों नहीं आएगा? क्योंकि रेयरली जो होता है शाज़ नादिर, उसमें कुछ ना कुछ हमारे पास रूटीन होती है कि ये काम इस रूटीन से होता है, मतलब। तो यहाँ पर नेवर जो होता है, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। और आई हैव बीन टू मर्दान जस्ट वंस, मतलब सिर्फ एक मरतबा मैं वहाँ पर गया हूँ। और आई डैश टेक अ बाथ बिफोर आई गो टू बेड। ठीक है जी, तो मोस्टली यहाँ पर इस्तेमाल होगा, मोस्टली, अक्सर। ठीक है जी, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास मोस्टली भी एक एडवर्ब दिया गया है। ठीक है जी, आई मोस्टली, मैं अक्सर जो है ऐसा करता हूँ। माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन कराची, आई विजिट दैम ओकेजनली। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ओकेजनली का मीनिंग कर लिया कि वो चूँकि कराची में रहते हैं, कराची इज़ फार अवे, तो ओकेजनली मतलब किसी न किसी मौके पर, बहुत कम, ख़ास मौक़ों पर वहाँ जाता रहता हूँ। माई फ्रेंड्स आर वेरी हेल्पफुल। तो अब आपने वेरी का देख लिया कि हेल्पफुल तो एडजेक्टिव है, वेरी हमें उसके बारे में बता रहा है। और बाकी जितने भी हमारे एडवर्ब्स हैं जो ऊपर यूज़ हुए हैं, अगर आप यूजुअली को देखें तो ये गो की आपको रूटीन बता रहा है। ठीक है जी, नेवर आपको बीन के बारे में बता रहा है, और ये भी आपको बीन के बारे में बता रहा है। मोस्टली टेक अबात के बारे में है, और ओकेजनली जो है विज़िट के बारे में है। लेकिन ये एडवर्ब का नेक्स्ट फंक्शन है जो कि हमें किसी एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, तो हेल्पफुल एडजेक्टिव है। ओके, आई वॉज ऑलवेज़ इम्प्रेस्ड विद द परफॉर्मेंस, मतलब मैं हमेशा उसकी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस हुआ हूँ। ऑलवेज़ मतलब हमेशा, तो ये हमें बताता है ऑलवेज़ इम्प्रेस्ड के बारे में। ओके, आई सम टाइम गो फॉर अ वॉक विद। तो अब ये सम टाइम्स का अगर आप इस्तेमाल देखें, कभी कभार। ठीक है जी, सम टाइम्स, बाज़ औक़ात जो है मैं ये काम कर लेता हूँ। और आई रीड इंग्लिश नावल्स रेयरली। ठीक है जी, रेयरली शाज़ व नादिर, कि मैं बहुत कम ये नावल इंग्लिश के पढ़ता रहता हूँ। तो देखें, इसमें हमारे पास एक रूटीन आ रही है। जब हम रेयरली यूज़ करते हैं ना, तो इसमें हमारे पास एक रूटीन है, रूटीन ना होने वाली भी है। लेकिन नेवर जो होता है ये रूटीन की बात नहीं होती, ये बिल्कुल कभी नहीं के मानी में होता है। और दे ऑफन गो आउट, और वो अक्सर बाहर जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने देखा तो ये ऑफन मतलब ये अक्सर के मानी है, और जो चीज़ें एक बार बार रिपीट होती रहती है अक्सर,
उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑफन। ठीक है जी। सो ये हमारे पास 10 थे और एडवर्ब आपने देख लिया कि ये हमें वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में बता रहा था प्रीवियस सेंटेंसेस में। और एडवर्ब की एक ख़ास सिचुएशन, एक ख़ास जगह होती है जब हम उसको जुमले में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अगर आप देखें, रीड एट द फॉलोइंग एडिंग द एडवर्ब इन द करेक्ट प्लेस, तो शी इज़ एट होम, तो ये रेयरली जो एडवर्ब है ये हमारे पास वर्ब के फ़ौरन बाद आता होता है, यानी शी इज़ वर्ब था और उसके फ़ौरन बाद आ गया रेयरली। और ही ओपन द डोर, अब ही क्वाइटली ओपन द डोर, ये क्वाइटली जो है ये ही के बाद यानी वर्ब से पहले आता है और बिल्कुल लास्ट में भी आ सकता है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। ये एडवर्ब ऑफ मैनर है जो कि हमें बता रहा है कि किस तरह दरवाज़ा खुलता है। कैन आई सिट डाउन, और इसमें हम देखते हैं कैन आई सिट डाउन हेयर। ठीक है, तो हेयर जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है और ये लास्ट में आता होता है, कैन आई सिट डाउन हेयर। द स्टूडेंट्स लिसनड, अब अटेंटिवली लास्ट में आएगा। ठीक है जी। तो ये है मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर है जो कि हमें बता रहा है उसके एक अंदाज़ के बारे में कि वो काम कैसे परफॉर्म हो रहा है। और वी लिव इन अहमदाबाद, तो नाउ जो है ये भी उसी की तरह हमारे पास जो रेयरली था, हमारे पास जो क्वाइटली था एडवर्ब ऑफ टाइम है और ये सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद यानी वर्ब से पहले आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और इससे पहले हमारे पास आता है पॉजिटिव। तो हमारे पास जो एडवर्ब होते हैं उनकी भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज़ होती हैं। कंपैरेटिव एडवर्ब जो होते हैं ये एक्शन को कंपेयर करते हैं, यानी दो लोगों का जब कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है एक जुमले में, तो उस एक्शन को जब परफॉर्म करते हैं तो ये बाज़ औक़ात वहीं एडजेक्टिव होता है, लेकिन जब ये फंक्शन कर रहा है तो उस फंक्शन के हिसाब से ये एडवर्ब बन जाता है, यानी ये जिस चीज़ को कंपेयर कर रहा है वो वर्ब है। जैसा कि स्पिनर एंड फास्टर देन जमीला, तो अगर आप इस जुमले में देखें तो ये जो फास्टर है ये हमें इस नाउन या इस नाउन के बारे में नहीं बल्कि ये इस वर्ब के बारे में बता रहा है। तो अब इन दोनों का जो एक्शन था उसको हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं कंपैरेटिव एडवर्ब। सुपरलेटिव एडवर्ब माय डियर्स वो होता है जिसमें एक पर्सन के एक्शन को परफॉर्म किया मतलब डिस्क्राइब करने वाला जो वर्ड होता है, जैसा कि अगर आप देखें सिकंदर सैंग लाउडेस्ट इन द कॉयर, मतलब पूरा जो कॉयर जो उनका ग्रुप था उस ग्रुप में से, गाने वालों का ग्रुप में से सबसे तेज़ आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में गाया। तो देखें ये हमें उस पूरे कॉयर का जो गाने का अंदाज़ था उसमें उसका एक सुपरलेटिव एहसास दिया जा रहा है कि वो सबसे ऊंचा गाया। तो अब इस एडवर्ब को हम सुपरलेटिव एडवर्ब कहते हैं। ठीक है जी, उसकी सुपरलेटिव डिग्री है। वो एडवर्ब जो एल वाई पर एंड होते हैं उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि आई ई आर और आई ई एस टी लगा देते हैं। कंपैरेटिव, आई एम रियली सॉरी, हम क्या करते हैं कि ऐड मोर, ठीक है जी, या ऐड मोस्ट उससे पहले लगा देते हैं। ठीक है जी, कंपैरेटिव उससे पहले हम लगा देते हैं मोर और मोस्ट, क्योंकि इसके सिलेबल्स जो होते हैं वो एक से ज़्यादा हो जाएं तो फिर हम मोर और मोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि शॉर्ट एडवर्ब्स हैं, जैसा कि हार्ड है, फास्ट है, अर्ली है या लेट है। तो फिर इनको ऐसे किया जाता है कि इनसे पहले हमारे पास वहीं एडजेक्टिव वाला फार्मूला ई आर और ई एस टी लगा दिया जाता है, जैसे कि हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, और फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट। ठीक है, तो ये वही बात है जो मैं अर्लियर कह रहा था, अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट। स्पेशल एडवर्ब्स हैं जैसा कि वेल है और बैडली है, इनका कंपैरेटिवली उसी तरह बनता है गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स और वर्स्ट। ठीक है जी, तो नेक्स्ट है कि इनको आपने जुमले के हिसाब से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव जो भी डिग्री आती है आपने उसको लिखना है। तो देखते हैं, आवर फादर अराइव डैश दैन द रेस्ट ऑफ द फैमिली। देखें एक फ़ादर जो हैं उनका कंपैरिजन किया जा रहा है पूरी फैमिली के साथ। तो लेट, लेटेस्ट, ठीक है जी, अराइव्ड, लेटेस्ट। अब एडवर्ब जो सुपरलेटिव है इसकी एक और निशान ये है कि यहाँ आपने दा नहीं लगाना होता। ठीक है जी, देखें अगर आप इस एग्ज़ाम्पल को देखें तो यहाँ आपके पास जो यूज़ हुआ है वो दा नहीं यूज़ हुआ है।
ठीक है जी। अगर आप यहाँ पर देखें माय डियर्स, ये हालांकि लाउडेस्ट था, एडजेक्टिव में हम इससे पहले दा लगा लेते थे, लेकिन यहाँ पर हमने दा नहीं लगाना है। ठीक है जी। तो क्यों नहीं लगाना है, इसकी वजह यही है कि वो एडवर्ब है और हम आमतौर पर एडजेक्टिव से पहले, तो यहाँ पर ने लेटेस्ट लगा दिया। नेक्स्ट है ब्यूटीफुली। ओके, माय सिस्टर लुक्ड मोस्ट ब्यूटीफुली। ओके, तो आपने यहाँ पर देखें सिलेबल ज़्यादा हैं, तो मोस्ट ब्यूटीफुली। और वेल है, तो अब हम सॉरी मोर ब्यूटीफुली, मोर, क्योंकि दो बंदों का मुकाबला हो रहा है, उनके लुक्स का अंदाज़ा हो रहा है। ठीक है जी, वो कैसे लुक यानी वर्ब को कंपेयर किया जा रहा है, तो मोर। और नेक्स्ट हमारे पास है वेल, तो योर हस्बैंड कमाल राइट्स, देखें सबसे मुकाबला किया जा रहा है, तो वेल बेस्ट। और नेक्स्ट है मिसिज हसीब स्पीक्स डैश दैन, दो बंदों का मुकाबला हो रहा है, तो मोर क्लियरली। और नेक्स्ट है मदर प्रिपेयर्स चिकन, दो बंदों का मुकाबला हो रहा है, तो बेटर। आई होप दैट्स क्लियर। मूविंग नेक्स्ट हमारे पास होता है एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक एडजेक्टिव को, एक वर्ब को या किसी और एडवर्ब के मानी में इजाफा कर रहा होता है, तो उसको एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। तो एडवर्बियल फ्रेज जो हैं, आगे उसने यही मीनिंग दिया है माय डियर्स, मैं आपको जो एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब हमने यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज देखना है। वी एक्सपेक्ट आवर ग्रैंड पेरेंट्स टू अराइव इन अबाउट एन आवर। देखें माय डियर, ये जो सारे लफ्ज़ हैं, ये हमें उनके पहुँचने का वक्त बता रहे हैं, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम है, और ये एक लफ्ज़ नहीं है कि हम इसको एडवर्ब कह दें, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ब है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो इस वजह से हम इसको एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे। माई कज़न वॉचेस टेलीविज़न आलमोस्ट एज मच एज यू डू, तो देखें आलमोस्ट एज मच एज, ये हमें वॉच के बारे में बता रहा है और उसकी डिग्री बता रहा है, किस हद तक, जिस हद तक आप देखते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ हम दो इनका कंपेयर कर रहे हैं आपस में, और इस कंपैरिजन में ये जो वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये फ्रेज़ है और ये फ्रेज़। ओके माय डियर्स, तो आपने देखा कि यहाँ हमें ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वॉचेस के बारे में बता रहा है, तो ये एडवर्ब का काम कर रहा है, लेकिन ये खुद एडवर्ब नहीं है, तो इसको हम एडवर्बियल फ्रेज़ कहते हैं। द वेदरमैन सेज इट विल रेन ऑल डे, तो ये जो हमारे पास ऑल डे है माय डियर्स, ये फ्रेज़ है और ये हमें इंटेंसिटी बता रहा है कि किस हद तक बारिश होगी, सारा दिन बारिश होगी। ठीक हो गया, तो ये हमें रेन के बारे में बता रहा है और ये भी एडवर्बियल फ्रेज़ है। योर ब्रदर प्लेज सॉकर बेटर देन माई ब्रदर डज, योर ब्रदर, तो यहाँ पर ये जो ओके माय डियर्स, तो ये जो हमारे पास सॉकर के बाद बेटर देन है, ये हमें बता रहा है, यानी कंपेयर कर रहा है यहाँ ब्रदर डज और यहाँ वाले एक्शन को, तो इस वजह से ये भी एडवर्बियल फ्रेज़ है। आवर फ्रेंड्स ड्राइव ऑन मंडेज़, तो ये जो ऑन मंडेज़ है, ये व्हेन का यानी एडवर्ब ऑफ टाइम है और ये भी एडवर्बियल फ्रेज़ है। ये हमें बता रहा है उस एक्शन के बारे में कि वो किस हद तक वो एक्शन रिपीट होता रहता है। तो मूविंग नेक्स्ट हमारे पास एडवर्बियल क्लास है माय डियर। एडवर्बियल क्लास आपको पता है कि एक क्लास जो होती है उसका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट होता है, तो इस वजह से उसको क्लास कहते हैं। और इसमें हम देखते हैं अंडरलाइन द एडवर्बियल क्लासेस, तो मैं ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिकॉज नो वन वाज होम द थीव्स रॉब्ड द हाउस। ठीक है जी, तो ये जो बिकॉज नो वन वाज होम है, अगर आप देखें तो यहाँ नो वन सब्जेक्ट है और वाज वर्ब है। चूँकि इसका अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब है, तो इस वजह से ये एक क्लास हो गई। और ये हमें उन थीव्स के, उन्होंने जो एक्शन परफॉर्म किया उसका हमें वाई का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है जी, कि क्यों किया, क्या वजह थी, हाउ डिड दे डू इट, तो इस वजह से क्योंकि घर में कोई नहीं था। इफ़ बशीर कॉल्स प्लीज़ टेल हिम आई एम ऑन माई वे। ठीक है जी, तो ये जो हमारे पास इफ़ बशीर कॉल्स है, बशीर सब्जेक्ट कॉल्स वर्ब, ये क्लास हो गई। ठीक है जी, तो इफ़ जो है ये हमें टेल हिम के बारे में कह रहा है कि हमने उसको बताना क्या, यानी टेल के बारे में बता रहा है।
अगर वो कॉल करे तब उसको बताना है, ठीक है जी। तो ये भी हमारे पास एडवर्बियल क्लास, क्योंकि ये हमें उस वर्ब के मानी में इजाफा कर रही है। और नेक्स्ट है पलवशा क्लाइम्ब द स्टेयर्स आफ्टर शी फिनिश्ड। तो ये जो आफ्टर शी फिनिश्ड है ये हमें बता रहा है कि उसने वो काम कब किया, जब उसने उस क्लाइम द स्टेयर्स आफ्टर, यानी ये काम करने के बाद ये काम किया। और ही टेक्स एक्सरसाइजेज बिफोर ही गोज़ टू स्कूल। ये जो बिफोर ही गोज़ टू स्कूल है ये एडवर्बियल क्लास है, ठीक है जी। और ये हमें टेक्स के बारे में बता रही है कि ही टेक्स दैट एंड बिफोर डू दैट। और नेक्स्ट है यू शुड विजिट द मॉन्यूमेंट बिफोर यू लीव। तो बिफोर यू लीव ये एडवर्बियल क्लास है और ये हमें विजिट के साथ उसके मानी में इजाफा कर रही है। और ही टेक्स एक्सरसाइजेज बिफोर ही गोज़ टू स्कूल, तो ये सिमिलरली यहाँ पर भी ये जो एडवर्बियल क्लास है और ये भी वही फंक्शन परफॉर्म कर रही है, ठीक है जी। सो इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वीडियो देन यू कैन आस्क मी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।